चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास हमने कहाँ तक एंड किया था कि अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है तो आप उसमें फंक्शनल ग्रुप को कैसे पहचानोगे और उसे काउंट करना। क्लियर है? आज हम जा रहे हैं बात करने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना सीखेंगे। सो माय टुडेज टॉपिक इज इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, और इसका और दूसरा नाम क्या होता है? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, जो शॉर्ट में बहुत लोग इसको DU भी लिखता है, और इसको हम क्या बोलेंगे? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। इसको हम बोलेंगे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? DBE। सबका मीनिंग एक ही है, बस नाम अलग अलग है। आपको एग्ज़ाम में कंफ्यूज करने के लिए वो अलग अलग नाम यूज़ कर सकता है, चाहे वो उसे क्या बोले? इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, या क्या बोले वो? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, या आपको वो क्या बोले? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। वो कुछ भी बोल सकता है। अब तो पहले हम ये समझे कि एक्चुअली ये होता क्या है। जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ कि अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का वैल्यू 0 है तो इसका मीनिंग क्या है? कि इसमें 0 पाई बॉन्ड है, और आप बोल सकते हैं इसमें 0 रिंग है। मीन्स इफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज इक्वल टू 0, इट मीन्स देयर इज नो पाई बॉन्ड और रिंग। अब रिंग ऐसा नहीं है कि डिफाइंड है। रिंग कैन बी 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर एंड सो ऑन। अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 हो गया तो इसका मतलब आप क्या सोचोगे? इसका मतलब ये भी है कि आपके पास एक पाई बॉन्ड भी हो सकता है, और मेरे पास एक रिंग भी हो सकता है। दोनों में से कोई एक होगा, दोनों नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमारा DU 1 है, चाहे एक पाई बॉन्ड हो या एक रिंग हो। अगर मान लो हमारा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 हो गया तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? हो सके इसमें केवल दोनों के दोनों क्या है? पाई बॉन्ड हो सके कि इसमें 2 क्या है? रिंग भी हो सकता, और हो सके इसमें एक पाई बॉन्ड है प्लस एक रिंग है। कुछ भी हो सकता है। तो हम एक रफ आइडिया मिल गया। अब मैं इसमें आप लोग को एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कैसे हम निकालेंगे DU। ठीक है? हम इसको हमेशा DU बोलेंगे क्योंकि एग्जाम में हमेशा DU बोलता है। आपको सबका नाम याद रखना पड़ेगा। चलिए, पहला अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। हमने पूछा बेटा इसका DU का वैल्यू क्या होगा। आप देख रहे हो कि CH3 में कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, कोई भी रिंग भी नहीं है, तो मेरा DU कितना हो जाएगा? 0। समझ में आया? चलो, अगर हम दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, सपोज हमने यहाँ ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब हमने पूछा कि बेटा इसमें आपका DU कितना होगा, तो आप क्या देख रहे हो कि इसमें तो केवल एक ही पाई बॉन्ड है, रिंग है ही नहीं, तो इसमें हमारा DU क्या हो गया? 1 हो गया। अगर हम अगला एग्जाम्पल की बात करें, अगर मैं अगला एग्जाम्पल का इसमें बात करूं,
तो इसमें क्या है कि अगर आप लिख रहे हो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, अब मैं पूछूं कि बेटा इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा, तो आप क्या देख रहे हो, कितना पाई बॉन्ड है, 2, तो DU मेरा कितना हो जाएगा, 2। यानी ये सब क्वेश्चन को तो आप एक झलक में देख कर ही आंसर बता सकते हो। चलो हम और एग्जांपल्स कुछ कराते हैं। अगर हम ये पूछे कि RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, बेटा इसमें आपका DU कितना होगा, आप देख रहे हो केवल एक पाई बॉन्ड है, तो DU कितना हो जाएगा, 1। नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं, अगर मेरे पास एक ये दिया हुआ है, इसमें हम पूछे कि बेटा मेरा DU कितना होगा, तो आप देख रहे हो कि उसमें पाई बॉन्ड तो 0 है लेकिन रिंग 1 है, तो DU कितना हो जाएगा, 1। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दे दूं और बोलूं बेटा इसका DU कितना होगा, तो आप क्या देख रहे हो कि इसमें एक रिंग है और एक पाई बॉन्ड है, तो 1 + 1 2। 2 कैसे होगा, क्योंकि इसमें एक पाई बॉन्ड है और साथ में एक 6 मेंबर का रिंग है, तो 1 + 1 कितना होता है, 2, इसीलिए इसका DU कितना होगा, 2। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब आप आगे पढ़ोगे हेलो अल्केन्स, हेलो एरिन्स, इसमें यूज आएगा ये। नेक्स्ट अगर हम बात करें ये क्वेश्चन का, कि अगर मैंने ये एक क्वेश्चन दे दिया और हम पूछे बेटा इसका DU कितना होगा, तो आप क्या देख रहे हो कि इसमें तो एक हमारा रिंग है और 3 क्या है, पाई बॉन्ड है, तो 3 + 1 कितना होता है, 5 नहीं 4 होता है, तो इसका हमारा DU कितना हो जाएगा, 4। तो इस तरह से हम DU कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम डिग्री निकालेंगे जहाँ पर हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ हो, तो उसके लिए एक फार्मूला है कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज इक्वल टू 1/2 × 2C + 2 - m + t। अब ये फार्मूला हम कब यूज़ करेंगे, जब हमें कोई एक मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया होगा जहाँ पर हमें कोई बॉन्ड नहीं दिख रहा है, ना कोई रिंग दिख रहा है, तो उस केस में हम इस फार्मूला से DU निकालेंगे। अब हम एक एक समझे भैया सब ये क्या क्या चीज़ लिखा है। तो यहाँ C क्या डिनोट करता है, C डिनोट करेगा नंबर ऑफ कार्बन एटम। हम बोले कि यहाँ पर छोटू m क्या शो करेगा, छोटू m शो करता है नंबर ऑफ मोनोवैलेंट ग्रुप। क्या शो करेगा, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट ग्रुप। जैसे एग्जांपल में हम क्या ले सकते हैं, जैसे सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड ड्यूटेरियम, सिंगल बॉन्ड ट्राइटियम, सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन, सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, सिंगल बॉन्ड ब्रोमीन, सिंगल बॉन्ड आयोडीन एंड सो ऑन। सारे मोनोवैलेंट ग्रुप, मतलब जो केवल एक बॉन्ड बनाता हो। अगर हम छोटू t का बात करें तो ये क्या शो करता है, नंबर ऑफ ट्राईवैलेंट एटम, नंबर ऑफ ट्राईवैलेंट एटम। जैसे एग्जांपल में क्या हो जाएगा ये, जैसे नाइट्रोजन, यही आपके मैक्सिमम केस में आएगा, बोरॉन, एल्युमिनियम, फास्फोरस एंड सो ऑन, लेकिन मैक्सिमम आपको नाइट्रोजन का ही केस आएगा। अब इस फार्मूला को यूज़ करके हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमें बहुत यूज़ होगा। जैसे मान लीजिए एक हम क्वेश्चन ले रहे हैं कि फाइंड डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इन C4H7N। इसमें निकालना है कि हमारा DU कितना होगा। अब ये तो बेटा हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है, क्या यहाँ पर आपको पाई बॉन्ड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कोई रिंग दिख रहा है, यानी अब आप इसमें देखकर नहीं सॉल्व कर सकते हो, अब आपको इसमें फार्मूला ये वाला यूज़ करना पड़ेगा। समझ में आ रही है। तो फार्मूला हम क्या यूज़ करेंगे कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बराबर 1/2 ×
ट्वाइस ऑफ कार्बन प्लस 2 माइनस m प्लस ऑफ t। हमने यहाँ पर हाफ लिख दिया 2 इंटू, क्वेश्चन में कार्बन कितना है 4 दिया है, तो हम लिखेंगे 2 इंटू 4 प्लस 2 माइनस m स्टैंड्स फॉर मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट हाइड्रोजन है, कितना इसमें हाइड्रोजन दिया हुआ है 7, तो यहाँ लिखेंगे 7 प्लस t, t स्टैंड्स फॉर ट्राईवैलेंट, और यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो क्या है ट्राईवैलेंट, और कितना n है हमारा 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1। अब आपको बेटा मैथ तो सॉल्व करने आना चाहिए, जब पूरा सॉल्व करोगे तो 2 4 जा 8, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 1 11 माइनस 7 4/2, ये आ गया 2। मतलब इस क्वेश्चन का C4H7n का DU कितना आ जाएगा 2, निकालना सीखे। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। C5H9OH, अगर ये क्वेश्चन दिया हो और हमसे पूछे कि इस क्वेश्चन का व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ DU, फिर देखो बेटा अब ये क्वेश्चन एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ना ही हमको इसमें रिंग दिख रहा है ना ही पाई बॉन्ड दिख रहा है, तो हमें फार्मूला हम 4 से यूज़ करने का, हाँ कि ना। फार्मूला क्या होता है हमारा, DU इज इक्वल टू 1/2 इंटू ट्वाइस ऑफ कार्बन प्लस 2 माइनस m प्लस t, तो क्या हो जाएगा हाफ इंटू कार्बन कितना है 5 है, तो 2 इंटू 5 प्लस 2 माइनस m हो गया मोनोवैलेंट, जिसमें H कितना है 9, अब प्लस OH में H 10H है 9 नहीं है, 9 प्लस 1 9 ये है और एक ये 9 1 10H है, तो m हो गया 10 प्लस, अगर हम T की बात करें तो इसमें ऑक्सीजन डाईवैलेंट है, कोई इसमें ट्राई नहीं है, तो T का वैल्यू हो जाएगा 0। जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा हमारा 1। तो इस क्वेश्चन का DU कितना हो गया बेटा 1 हो गया। चलिए एक और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। हमने दे दिया C4H5n, हम बोलते हैं बेटा इसका आपको DU निकालना है, तो आप क्या करोगे, पहले इसका फॉर्मूला यूज़ करो, DU इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2C प्लस 2 माइनस m प्लस ऑफ t, कितना हो जाएगा हाफ इंटू 2 इंटू कार्बन कितना है 4, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 प्लस 2 माइनस m क्या होता है मोनोवैलेंट जो केवल हाइड्रोजन है, और कितना हाइड्रोजन है 5, तो 5 हो जाएगा, T होता है ट्राईवैलेंट जो कौन सा है नाइट्रोजन, कितना हो जाएगा 1। जब इसको पूरा आप सॉल्व करोगे कितना आएगा 2 4 जा 8, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 1 11, 11 माइनस 5 6, 6/2 3, इसका DU आ जाएगा हमारा 3। तो आप लोग इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ जिसको आपको DU निकालना है फटाफट। चलो फाइंड DU, पहला क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ये दिया है, मैं पूछा बेटा इसका DU कितना होगा। आप देख रहे हो कि इसमें क्या कोई पाई बॉन्ड है, नहीं है, केवल एक रिंग दिख रहा है, और रिंग कितना मेंबर है 5 मेंबर रिंग है, तो मेरा DU हो गया 1। समझ में आया ऐसा और नो। अगर हम दूसरा बात करते हैं, मैं पूछा बेटा इसका DU कितना होगा, तो आप इस क्वेश्चन में देख रहे हो कि आपका एक तो पाई बॉन्ड दिख ही रहा है और साथ में 2 रिंग दिख रहा है, 2 रिंग, एक रिंग 5 मेंबर है, दूसरा रिंग 6 मेंबर है, तो 2 + 1 कितना हो गया 3, यानी इसका DU कितना हो गया 3 हो गया। तीसरा अगर हम बात करें, मैं अगर इसकी बात करूं कि इसमें DU कितना होगा,
तो आप क्या देख रहे हो कि आपको एक तो पाई दिख ही रहा है और साथ में रिंग 2 दिख रहा है। एक रिंग 4 मेंबर का है और एक रिंग 5 मेंबर का है। तो 2 + 1 कितना होता है 3, तो इसका डी कितना हो गया 3। चलिए अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं। अगर हमने एक ये क्वेश्चन दे दिया है, अब क्या देख रहे हो बेटा, इसमें अगर इसका हम डी पता करें तो इसमें पाई बॉन्ड कितना है 1 2 3, 3 हमारा दिख रहा है पाई बॉन्ड और रिंग कितना दिख रहा है 2। दोनों रिंग कितना मेंबर है 6 मेंबर रिंग है। सो 2 रिंग दिख रहा है तो 3 + 2 कितना होता है 5। तो इसमें डी कितना हमारा हो गया 5 हो गया। चलिए अगला अगर हम क्वेश्चन की बात करें कि बेटा इसमें कितना होगा, इसमें हमारा कितना होगा डी। अब देखो बहुत लोग क्या करेंगे इसमें, जिनको अगर थोड़ा फास्ट में हो वो क्या करेंगे कि इसको बोलेंगे सर इसमें 2 ठो पाई बॉन्ड है और एक रिंग है, और इसको लिख के आ जाएंगे 3, जो कि बिल्कुल गलत है, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आप इसको पहले पूरे डायग्राम में ड्रॉ करना पड़ेगा। ये एक्चुअली ऐसे बनता है और साथ में CN के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब आप क्या देख रहे हो कि अगर इसका DU पता करें तो पाई बॉन्ड कितना है 1 2 3 4, इसमें हमारा 4 पाई बॉन्ड है और साथ में रिंग कितना है 1, तो कितना हो गया ये DU 5। अब बहुत लोग ये भी पता नहीं चला सर ये कैसे आपने सर ये 5 4 निकाल दिया पाई बॉन्ड। एक बेटा यहाँ पाई बॉन्ड है, एक बेटा यहाँ पाई बॉन्ड है और 2 यहाँ पाई बॉन्ड है। कुछ समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगर हम ये क्वेश्चन दे रहे हैं, अगर हम ये क्वेश्चन आपको दे रहे हैं और हम बोले बेटा इसमें किसका DU कितना होगा। अब देखो अगर झटके में करोगे तो फिर आप लोग गलत कर दोगे। बहुत लोग लिख देगा सर इसमें 2 पाई है और एक रिंग है, 2 + 1 3 लिख के आ जाओगे और ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि पहले आप इसका कंप्लीट डायग्राम बनाओ। ये ऐसे बनेगा, एसिड ऐसे बनता है और एल्डिहाइड ऐसे बनता है। इसीलिए लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को सारा सिंबल सिखाया था। कलर चेंज करो, ये नहीं दिखेगा। अब बेटा अगर मैं इसकी बात करूं कि इसमें DU कितना आएगा हमारा, तो क्या देख रहे हो 1 पाई बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड 3 पाई बॉन्ड 4 पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कितना हो गया 4 और रिंग कितना हो गया 5 मेंबर का एक रिंग हो गया। तो 4 + 1 DU कितना हो गया 5। कुछ समझ में आ रहा है कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं? चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। हम लोग तब तक सॉल्व करेंगे जब तक हमें पूरा कॉन्फिडेंस ना आ जाए। हमने यहाँ पर NH2 ले लिया, हमने यहाँ पर CN ले लिया, हमने यहाँ डबल बॉन्ड O ले लिया, हमने यहाँ CHO ले लिया। अब इसका फिर से हम डायग्राम पूरा बना के देखेंगे कैसे बनेगा। ये कुछ इस तरह से बनेगा। ये हो गया NH2, ये हो गया C ट्रिपल बॉन्ड N, ये हो गया डबल बॉन्ड O, ये हो गया C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। तो अब मैं क्या देख रहा हूँ कि अगर इसमें हम देखें तो इसमें हमारा कितना 2 पाई बॉन्ड आ गया, इसमें 1 पाई बॉन्ड आ गया, इसमें भी 1 पाई बॉन्ड आ गया। तो अगर मैं इसका DU का बात करूँ
तो इसमें हम देख रहे हैं 2 + 1 3 + 1 4, हमारा 4 पाई बॉन्ड आ गया और कितना रिंग आ गया, 2 रिंग आ गया। तो 6 + 2 कितना हो, 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6 इसका आ जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि बेटा इसका क्या होगा du, अगर हम बात करते हैं C6H5NO2, इसका आपको निकालना है du। तो आप क्या देख रहे हो, ये तो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसमें ना ही हमें पाई बॉन्ड ना ही हमें रिंग, क्या कुछ भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो हम यूज़ करेंगे फार्मूला, क्या फार्मूला था हमारा, du बराबर 1/2 × 2c + 2 - m + ऑफ t। तो कितना हो जाएगा, 1/2 × 2, बेटा कार्बन कितना है 6, तो 2 × क्या करेंगे 6 + 2 - m मतलब मोनोवैलेंट जो H है, H कितना है 5, प्लस T मतलब ट्राईवैलेंट जो कौन सा है नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन डाईवैलेंट है और du में डाईवैलेंट का यूज़ हम नहीं करते हैं। कितना हो जाएगा ये, 6 × 2 = 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15, 15 - 5 5, 15 - 5 10, 10/2 5, इसका du हो जाएगा 5। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर हमें दिया गया है C10H20, इसमें हम कैसे निकालेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। क्या इसमें कोई आपका पाई या रिंग दिख रहा है, यानी आपको फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, यस और नो। तो क्या यूज़ करेंगे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज इक्वल टू 1/2 × 2c + 2 - m + ऑफ t। तो कार्बन कितना है 10, तो क्या हो जाएगा 1/2 × 2 × 10 - 2 + m क्या है मोनोवैलेंट जो क्या होगा हाइड्रोजन, और कितना है 20। क्या T ट्राईवैलेंट कुछ भी है, नहीं है, क्या लिख देंगे 0। सॉल्व करो कितना आएगा, 2 10 = 20, 20 + 2 22 - 2 2/2 1, तो du कितना आ गया 1। चलिए एक और क्वेश्चन लेकर सॉल्व करते हैं। मान लीजिए हमें दिया गया है C14H22, हमसे कोई बोले बेटा इसका du कितना होगा। क्या आपको इसमें कहीं भी पाई या रिंग दिख रहा है, तो हमें फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। फार्मूला क्या हो जाता है आपका, du बराबर 1/2 × 2c + 2 - m + ऑफ t। तो कितना हो जाएगा 1/2 × 2 × c की बात करें, कार्बन कितना है 14, तो क्या करेंगे 14 लगा देंगे प्लस 2 - m मतलब मोनोवैलेंट जो क्या है हाइड्रोजन, और उसका कितना नंबर है 22। T मतलब ट्राईवैलेंट, क्या कोई ट्राईवैलेंट है, नहीं, क्या हो जाएगा 0। पूरा सॉल्व है कितना आएगा 14 × 2 28 एंड प्लस 2 30, 30 में 30 - 22 8, 8/2, कितना इसका du आ जाएगा 4। उम्मीद कर रहे हैं कि अब आप लोग को धीरे धीरे सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट आ रहे होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, भैया C2H5N3 इसका du क्या होगा, इसका du क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं क्या इस फार्मूला में आपको पाई बॉन्ड दिख रहा है, नहीं, रिंग दिख रहा है, नहीं। आई विल यूज़ द फार्मूला, क्या होता है du बराबर 1/2 × 2c + 2 - m + ऑफ t। कितना हो जाएगा 1/2 × 2 × कार्बन कितना है 2,
तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 2 माइनस एम मोनोवैलेंट एच कितना है 5 प्लस टी हो गया ट्राई वैलेंट एन कितना है 3। जब पूरा इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा ये 2 2 जा 4 4 प्लस 2 6 6 प्लस 3 9 9 माइनस 5 4 4/2 2। क्लियर। चलो अगर मैं अगला क्वेश्चन आता हूँ कि बेटा इसमें कितना होगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो सबसे पहले अब देखो इसमें क्या कोई रिंग दिख रहा है, रिंग तो है पाई बॉन्ड, यानी इसको हम बोलते हैं क्यूबेन। इसको हम बोलते हैं बेटा क्यूबेन। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं क्यूबेन और इसका फॉर्मूला होता है C8H8। इसको हम क्या बोलते हैं? क्यूबेन, क्योंकि सब सिंगल बॉन्ड है ना तो N होगा। फॉर्मूला होता है इसका C8H8। अब अगर मैं इसका बात करूँ du का तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 2C प्लस 2 माइनस m प्लस ऑफ t। हम क्या देख रहे हैं बेटा, कार्बन कितना है 8, तो 2 इंटू 8 प्लस 2 माइनस m हो गया मोनोवैलेंट, तो यहाँ क्या है हाइड्रोजन, वो कितना है 8 और t हमारा 0 हो गया। कितना आएगा 8 2 जा 16, 16 प्लस 2 18, 18 माइनस 8 10, 10/2 कितना हो गया 5। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर मैं एक और क्वेश्चन आपको दे दूं कि इसका कितना होगा, और यहाँ हमने लगा दिया एक NO। हमने पूछा कि बेटा इसका कितना होगा डी, तब क्या देख रहे हो क्यूबेन है, तो क्यूबेन ये, और तो क्यूबेन का फॉर्मूला क्या होता है C8H8 यही होता है ना। तो आप क्या देख रहे हो कि इसमें से एक H हटा है और NO लग गया, तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, ये फार्मूला जो C8H8 तो रहेगा, एक H रिप्लेस हुआ है और एक NO लग गया, यानी इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है। अब इसका आपको क्या निकालना है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो क्या होगा du इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2C प्लस 2 माइनस m प्लस ऑफ t। कितना हो जाएगा ये हाफ इंटू, कार्बन कितना है 8, तो क्या होगा 2 इंटू 8 प्लस 2 माइनस m मीन्स मोनोवैलेंट, जो H कितना है 7 प्लस T मीन्स ट्राई वैलेंट, N कितना है 1। जब पूरा सॉल्व करो कितना आएगा 8 2 जा 16, 16 प्लस 2 18 प्लस 1 19 माइनस 7 12/2 6। 8 2 जा 16, 16 प्लस 2 18 1 19 19 माइनस 7 12/2 6। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि बेटा ये क्वेश्चन बताओ इसमें कितना होगा। मान लो अगर मैंने एक ये दे दिया, एक ये क्वेश्चन दिया, एक ये क्वेश्चन दिया, आप क्या देख रहे हो इसमें क्या कोई पाई बॉन्ड है, नहीं। हम पूछे इसका du कितना होगा, तो आप देखो केवल 3 रिंग है, आपने लिख दिया du हमारा 3 होगा। अगला अगर हम क्वेश्चन की बात करें, अगर एक ये क्वेश्चन दे दिया आपको, मैं पूछा बेटा इसमें आपका du कितना होगा, तो आप क्या देख रहे हो कि इसमें पाई बॉन्ड कितना है। अगर हम du बताते हैं बेटा तो इसमें हमारा पाई बॉन्ड 4 है और रिंग कितना है 2 रिंग है, तो हमारा टोटल du कितना हो जाएगा 6। उम्मीद करें कि अब आप लोग हर तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा,
फॉर्मूला यूज़ करने का, रिंग आएगा और देख के। चलिए ऐसे मान लो ये क्वेश्चन एक बार एडवांस में आ चुका है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, बोले बेटा इसमें कितना होगा आपका डी यू, तो आप क्या बात डी यू, इसमें बेटा रिंग कितना है, एक रिंग है ना, और पाई बॉन्ड कितना है, ऊपर 2 है, मतलब यहाँ भी आपका 2 पाई बॉन्ड है और यहाँ भी आपका 2 पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड कितना हो गया 4, यानी इसमें डी यू कितना हो गया हमारा 5 डी यू हो गया। चलो अगर मैं नेक्स्ट बात करूं बेटा कि इसमें डी यू क्या होगा, मैं पूछूं बेटा इसमें आपका डी यू कितना होगा, तो आप देखो रिंग कितना है 1 2 3 4 5 6 7, यानी अगर इसका हम डी यू बात करें तो इसमें बेटा रिंग कितना है, इसमें हमारा 7 रिंग है। साथ में पाई बॉन्ड कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। काउंटिंग बहुत सही से करना है, 12 + 7 इसका डी यू 19 आ जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। अगर हम ये दे दिए कि C2H5NO2S, अगर हम पूछे बेटा इसका डी यू कितना होगा, तो आप देख रहे हो कि बेटा ये तो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, क्या इसमें कोई रिंग या पाई बॉन्ड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम मैंडेटरी है फार्मूला यूज़ करने के लिए, 1/2 × 2C + 2 - m + ऑफ T कितना हो जाएगा, 1/2 × कार्बन कितना है 2 × 2 + 2 - m फॉर मोनोवैलेंट, H कितना है हमारा 5, T हो गया ट्राई वैलेंट जो N है, N कितना है 1। सॉल्व करो कितना आएगा, 2 2 × 4, 4 + 2 6, 6 + 1 7, 7 + 5 2, कितना आ गया डी यू 1। तो ये हमारा एक कंप्लीट आइडिया हो गया कि किसी तरह क्वेश्चन आता है, रिंग में आए, मॉलिक्यूलर फार्मूला में आए, आप उसका डी यू कैलकुलेट कर सकते हो। और इतना अगर एग्जाम्पल अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो हमारे ख्याल से आपके मेडिकल एडवांस में कोई क्वेश्चन डी यू पर नहीं छूटने वाला है। नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में वो हमारा रहेगा IUPAC नोमेनक्लेचर। क्या रहेगा वो IUPAC